बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक चिड़िया एक गंदम के खेत में अंडे देती है। अंडों से बच्चे निकलते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, गंदम का खेत भी तैयार हो जाता। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए गई हुई थी। इस असना में उस खेत का मालिक जागीरदार आया। उसने अपने मुलाजमों को बुलाया। उसने कहा कि खेत तैयार हो गया है, ऐसा करो सुबह गांव वालों को बुलाओ, इस खेत को काट डालो। मुलाजमों ने कहा ठीक है। वो चले गए। शाम को चिड़िया जब घोंसले में वापस आई तो बच्चे शदीद परेशान थे। उन्होंने कहा कि अम्मी जान, हमारा ये घर उजड़ने वाला है। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा जागीरदार आया था और उसने ये कहा। क्या कहा? उसने कहा कि गांव वालों को बुलाओ और उनको कहो कि इस खेत को काट डालें। चिड़िया मुस्कराई। उसने कहा खेत नहीं कटेगा, बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने कहा हमारे सामने उसने कहा है, बच्चों ने बताया। कहा नहीं कटेगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, हफ्ता गुजर गया, खेत वाकयातन नहीं कटा। बच्चे हैरान थे कि हमारी माँ को कैसे पता चल गया कि खेत नहीं कटेगा। हफ्ते के बाद दोबारा चिड़िया कहीं दाना लेने के लिए गई हुई थी। खेत का मालिक आया, जागीरदार आया। उसने कहा कि खेत नहीं कटा, ऐसा करो कल मेरे बच्चों को बुलाओ और उनको कहो कि इस खेत को काट डालें, सुबह ये लाजमी कटना चाहिए। चिड़िया वापस आई, बच्चे फिर परेशान। फिर उसने पूछा क्या हुआ, उसने क्या बात की। उसने कहा मेरे बच्चों को बुलाओ। उसने कहा खेत नहीं कटेगा, परेशान ना हो। फिर हफ्ता गुजर गया। बच्चे शदीद हैरान थे कि हमारी माँ इतनी अक्लमंद है, उसको कैसे पता चल जाता है कि खेत नहीं कटेगा, हालांकि हमारे सामने वो अपने मुलाजमों को आर्डर देता है। हफ्ते के बाद एक बार फिर जागीरदार आया। उसने कहा खेत नहीं कटा, ऐसा करते हैं सुबह तुम्हारा मैं खुद आऊँगा और इस खेत को काट डालूँगा। ये बात कही, वो चला गया। चिड़िया जब आई, बच्चों ने बताया। उसने कहा जागीरदार ने क्या कहा? बच्चों ने बताया कि जागीरदार ने कहा कि सुबह मैं खुद आऊँगा और खेत काट डालूँगा। चिड़िया परेशान हो गई। उसने कहा कि हमारा घर उजड़ने वाला है। बच्चों ने कहा कि पहले भी 2 बार उसने ये बात कही। उसने कहा नहीं, बात एक ही कही मगर फ़र्क था। पहले उसने कहा कि गाँव वाले आएँ और वो खेत को काटें। गाँव वाले किसी दूसरे का काम करने के लिए नहीं आते। दूसरी बार उसने कहा मेरी औलाद आए। कभी कभार ये, बल्कि अक्सर औकात ये होता है कि औलाद भी काम नहीं आती। जब उसने कहा मैं खुद आऊँगा तो इसका मतलब है अब वाकयातन काम हो जाएगा, अब खेत कट जाएगा, अब हमारा घोंसला उजड़ जाएगा, अब हमें इसके लिए कोई सबील करनी होगी। उन्होंने कूच का रास्ता अपनाया। वाकयातन दूसरे दिन खेत कट गया। ये बज़ाहिर एक छोटा सा वाकया है मगर हमारे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। हम अमूमी तौर पर दूसरों पर तकिया करते हैं और बाद अज़ां उनको इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने हमारा काम नहीं किया। हमें अपने ऊपर तकिया करना चाहिए। जो भी काम है अपने हाथों से करेंगे तो होगा। कोई दूसरा किसी को ना कमा के देता है, ना कोई किसी के काम आता है। जब भी होना है, जो कुछ हमने अपने हाथ से करना है वही होना है। बस ये छोटी सी वीडियो से जो सबक मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, मैं उम्मीद करता हूं यकीनन आप तक पहुंच गया होगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।